अच्छा, हमने जब स्टार्ट किया था फंक्शंस तो हम लोगों ने फंक्शंस को ये बोलता फंक्शन इज़ नथिंग बट अ ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर कोई भी इनपुट देते हो तो वो आपके पीस ऑफ कोड को अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करके आपको एक आउटपुट देता है। हमने ऐसी कोई बात की थी, राइट? तो हमने बोला कि भाई आप सबसे पहले क्या करते हो, इनपुट प्रोवाइड करते हो अपने फंक्शन को, ठीक है? और वो इनपुट आपके फंक्शन के पास जाता है और फंक्शन जो है उसके अंदर कुछ पीस ऑफ कोड होता है जो वो काम करता है और वो आपको कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर हमने बोला कि ये हम लोग ये काम अगर करते हैं तो करते क्यों हैं, तो हम लोगों ने बोला था सबसे पहले कि भाई कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम करते हैं। कोई ऐसा पीस ऑफ कोड जो आपको बार बार यूज़ करना हो किसी जगह पर, तो कोड रीयूजेबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, आप अपना उसको फंक्शन इस्तेमाल करते हो। सेकंड हमने बोला था कि अगर आपको कोड मॉड्यूलराइज करना हो, कोड को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ना हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, फंक्शंस बनाते हो। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी, ठीक है? फिर इसकी डिफिनेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वेरी बेसिक फंक्शंस है। अगर आप बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज हमने बोला कि फंक्शंस लिखने के लिए आपको एक जो कीवर्ड चाहिए वो डेफ का कीवर्ड होता है, देन उसके बाद फंक्शन नेम आता है, ठीक है? तो हमने बोल दिया कि हम लोग 8 नंबर के नाम से फंक्शन बना रहे हैं और हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए, देन कॉलन आ गया और उसके बाद आपने जो भी फंक्शन की बॉडी में जो भी कोड लिखना है आप वो कोड लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? अब लेट सपोज यहाँ पर मैं क्या कोड लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ num1 इक्वल्स टू इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है? ये फंक्शन हमेशा इनपुट लेगा, इंटर num1, ठीक है? फिर मैंने लिखा num2 इक्वल्स टू इनपुट इनपुट num2 और ये दो नंबर लेके हमेशा क्या करेगा, सम हम निकाल देंगे कि भाई सम कितना उसने बनाया है, सम num1 प्लस num2 कर देंगे उसको, ठीक है? और मैंने बोला कि उसके बाद क्या करेगा, जो भी चीज़ आ रही है उसको सम को प्रिंट कर देगा। दिस इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ बेसिक फंक्शन है ये। इसमें कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई, बट ये एक फंक्शन है। इसको जब जब हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, हमसे दो नंबर्स पूछेगा और उन नंबर्स का सम बना कर दे देगा हमें। यही काम ये करेगा, इसका बेसिक फंक्शनैलिटी ही है ये। तो अब लेट्स सपोज मैंने 8 नंबर को कॉल किया, ठीक है? तो मैंने कॉल किया तो उसने फ़ौरन से मुझसे क्या पूछा कि नंबर बता दो अपना पहला। मैंने बोल दिया 3, उसने बोला दूसरा बता दो, तो मैंने बोला 2, तो उसने क्या कर दिया, सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं किया हमने। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट लिया था उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया तो ये स्ट्रिंग समझ रहा है। 3 स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के 32 बना रहा है, ठीक है? जब हमें याद रखना चाहिए कि जब हम लोग इनपुट लेते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, स्ट्रिंग और नंबर में टाइप कास्ट करना चाहिए अगर हमें ज़रूरत है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कास्टिंग लगा देंगे कि जो भी नंबर आ रहा है उसको इंट में चेंज कर दो और जो भी नंबर आ रहा है उसको इंट में चेंज कर दो ताकि एडिशन उसके ऊपर परफॉर्म हो सके। अदरवाइज स्ट्रिंग होगा तो वो उस पर कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करेगा प्लस के ऑपरेटर के साथ, क्योंकि हमने प्लस का ऑपरेटर यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है? दोबारा बोला, उसने बोला 3 2, अब कितना दे रहा है 5। तो अब ये अकॉर्डिंगली जो हमारी ज़रूरत थी, हमने बोला था कि ऐसा फंक्शन लिखना है जो हमेशा क्या करे, दो नंबर्स को ऐड करके दे, तो ये ऐड कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है? इस दफ़ा इसकी फंक्शनैलिटी में मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ, 8 और 9 कर लेता हूँ, तो ये उस हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है? बेस्ड ऑन इनपुट ये भी चेंज हो रहा है हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वेरी बेसिक फंक्शन। इसमें कुछ चीज़ भी मैंने अभी कम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं की, ठीक है? तो अब हम इसी फंक्शन को उठाते हैं और हम इस फंक्शन के अंदर थोड़ी थोड़ी करके 1 बाय 1 चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाते हैं कि भाई इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटीज ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? अब वो वेरी बेसिक फंक्शन का हम लोगों ने बोल दिया कि भाई इसका पार्ट 1 बना रहे हैं, एक छोटा सा और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और पार्ट 1 में हम लोग क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर आप ये चीज़ देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नंबर बार बार यूज़र से इनपुट ले रहे हैं जो फंक्शन के अंदर कॉल होके आ रहा है, ठीक है? व्हाट इफ मैं बोलूं ये नंबर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मुझे नहीं लेना,
ठीक है, तो अगर वो लाइंस मैंने हटा दी हैं, नंबर 1 और नंबर 2 मैंने हटा दिए हैं, तो मुझे नंबर 1 और नंबर 2 इस फंक्शन को कॉल करने के लिए चाहिए। तो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट था पैरामीटर्स का। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर जब इंट्रोड्यूस करने होते हैं तो आप ब्रैकेट के अंदर बताते हो कि इस फंक्शन को इनपुट क्या मिलेगा। तो हमने बोल दिया कि नंबर 1 कॉमा num2 जो है इसको इनपुट मिलेगा, और देखिए करेगा उन दो नंबर्स का सम बनाएगा और सम प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको कॉल किया। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे उससे पहले नंबर 1 और नंबर 2 चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐड नम का फंक्शन कॉल किया। अब मेरा फंक्शन क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा मुझसे नॉर्मली कोड के थ्रू, फिर वो जो नंबर आए होंगे वो यहाँ पर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 करके पास हो जाएंगे, और वो नंबर जो है वो आगे जाके कहाँ चले जाएंगे, वो जो फंक्शन कॉल होगा वो इन वेरिएबल्स में नंबर वैल्यूज चली जाएंगी, और वहाँ से क्या होगा, सेम आगे पूरे का पूरा फंक्शन कॉल होगा। यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, अभी हमने क्या किया, जस्ट एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फंक्शन के अंदर, पैरामीटर्स। यहाँ पैरामीटर्स डालें, अब हम फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो पैरामीटर्स में वैल्यूज दे रहे हैं उसको। दैट्स इट। समझ आ रही है आपको? आपको 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 आ रही है? ऐसा देख रहे हो, मुझे लगा इतनी क्या बता रहा हूँ मैं। जी वो मैं कुछ आता हूँ, चलो बहुत करीब होता ना तो मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता हूँ। ठीक, हाँ अच्छा, तो अभी हम लोगों ने इसको चलाया, तो अब ये कर रहा है, पहले नंबर पूछ रहा है 2 5, फिर उसका फंक्शन कॉल कर रहा है, और फंक्शन में वैल्यूज कैसे जा रही हैं, एज अ पैरामीटर जा रही है, आर्ग्यूमेंट बोल लो। अब यहां पर क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जब फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, और जब फंक्शन बना रहे होते हैं तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। यही नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स कहलाते हैं, बट दोनों लॉजिकली क्या हैं, एक ही चीजें। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स बोलते क्यों हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स का नाम डिफरेंट हो सकता है। यहां पर अगर लेट्स सपोज मैंने बोल दिया हो नंबर अंडरस्कोर 1 और नंबर अंडरस्कोर 2, गेटिंग माय पॉइंट। यहां मैंने अंडरस्कोर 1 और अंडरस्कोर 2 लिया, अब मैं यहां अंडरस्कोर 1 और अंडरस्कोर 2 भेज रहा हूं, जबकि यहां पर नाम किस तरह से लिखा हुआ है, num1 और num2, अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन में डिफरेंट है, बट ये पास उसी को करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो अगर अब मैंने चलाया तो मैंने बोल दिया 2 8, काम तब भी वैसे ही कर रहे। ठीक है, तो कॉल करते हुए आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज आप वो उनको ऊपर से लेके आ रहे हो। बट अगर बाय हुक एंड बाय क्रोक देखो तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या आ रहा है, नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, वो कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू आएगी। अभी आपने क्या लिया, यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पर num1 की जगह पे अज्यूम ये करोगे यहाँ पे 2 यहाँ पर आया, num2 की जगह पे ये अज्यूम करोगे हमने 2 8 दिया तो 8 यहाँ पर आया। अब 2 और 8 होके कॉल हुआ, ये मतलब कैसे कॉल हुआ, आप इसको ऐसे एनालॉजी में समझो कि हमारे पास जो फंक्शन था वो ऐसे कॉल हो गया 2 8। ठीक है, जब ऐसे कॉल हुआ तो उसने क्या किया, काम वही किया जो हमने उसको बोला था। ठीक है, बट यहाँ पे हमने पैरामीटर्स में लिया था तो वो पैरामीटर्स यहाँ पे डिफरेंट थे, तो हमने बोलते कि ये आर्गुमेंट पास किए, ये पैरामीटर्स हैं हमारे पास। यहाँ तक समझ में आई सबको? अच्छा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड पार्ट। हम लोगों ने यहाँ बोल दिया कि हम लोगों ने पैरामीटर्स प्लस डिफॉल्ट पैराम्स। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि हम लोग पैरामीटर्स तो लेंगे बट साथ में कुछ डिफॉल्ट भी पैरामीटर्स लेंगे। ठीक है, अब डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आप मुझे नंबर 1 बताओ, बट नंबर 2 अगर नहीं भी बताओगे तो मैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 5 सेट कर रहा हूँ। हमेशा नंबर 2 को क्या होगा, अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा 5, अगर दोगे तो जो वैल्यू दोगे तो वही कहलाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर।
कि आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें सेट कर दिया आपने, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ थम ऑफ रूल ये है, इट विल ऑलवेज बी एट द एंड, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी एट द एंड, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो आपने num2 यहाँ रखा हुआ है। अब अगर मैंने अपने फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर दी तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि 8 num का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, बट मैं वैल्यू उसको 3 पास कर रहा हूँ, बल्कि 1 पास कर रहा हूँ। 1 + 5 वैल्यू का आंसर क्या आएगा, बिकॉज सेकंड पैरामीटर या num2 की वैल्यू मैं नहीं दे रहा, तो आंसर 6 आएगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे नंबर 2 की वैल्यू जो है वो 2 रखनी है, तो मुझे यहाँ पर जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको ओवरराइड करके 2 बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे पास दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो 2 है इंस्टेड ऑफ 5। तो अब आपकी आंसर क्या आएगा, उस लिहाज से आएगा। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इस वैल्यू ने जाके इस 5 को ओवरराइड कर दिया। ऑल गुड टिल नाउ? अच्छा, अब लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना कि हमने अभी जो एग्जांपल देखी है उसमें हमेशा क्या हो, हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो हमेशा पैरामीटर्स 2 ही आ रहे हो, 3 4 भी आ सकते हैं, राइट। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने बोल दिया नेम और उसका सम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया एक्स्ट्रा, एक और क्या ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे अपनी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और हमने बोल दिया ठीक है, जो भी नेम है उसका टोटल कितना बना, बिल जो भी, लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि इसका कोई ग्रोसरी बाई की तो उसका बिल बन रहा था, या अज्यूम कर लो कुछ कोई भी चीज़ है जिसका उस बंदे के नाम से उसका टोटल सम बन रहा है। तो हमने क्या कर दिया, एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया नेम का, जो क्या कर रहा है num1 और num2 डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चल रहा है, और उसने बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि उस नेम का सम कितना आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ तक कोई मुश्किल किसी को? ऑल गुड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक काम ये करूँ, ठीक है, एक काम ये मैं ये करता हूँ कि अब ना मुझे बीइंग अ यूजर नहीं पता कि कौन सा नंबर पहले पास करना है, कौन सा दूसरा पास करना है, ठीक है। प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं उसका सोल्यूशन की तरफ लेके आऊँगा आपको, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने वही अपनी पुरानी टेक्निक रखी, मैंने बोला नंबर 1 और नंबर 2 डिफॉल्ट होना चाहिए, और मैंने बोला कि भाई लास्ट में उसने नाम इंट्रोड्यूस किया होगा। अब क्या होगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज सारे पैरामीटर्स गलत गलत पास हो रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज किसी ने बोल दिया कि भाई नंबर जो है वो पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है, नाम पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि नाम शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया, बल्कि नाम नहीं, हाँ नाम शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कासिम बता दिया, फिर आपने 1 बता दिया, और फिर आपने 2 बता दिया। अब सही जाएगा, अब सही जाएगा। लेकिन इससे पहले वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, गलत हो रहा था, ठीक है। मैं वो कंडीशन भी ऊपर लिख लेता हूँ। इस कंडीशन में भी गलत है, और अगर मैं इसको बोल दूं इस कंडीशन में भी गलत है, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है, गलत कंडीशन है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। अब अगर 2 रॉन्ग कंडीशंस है तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई किस तरह से वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और, इसको हम बोलते हैं कि भाई आप एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करो कि आपने जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट किया ना, ये
हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू इस नंबर की है, तो आपके पास एक और चीज़ आती है जिसको आप बोलते हो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बोलते हो ये की है, इसके अगेंस्ट पर ये वैल्यू पास करनी है। आई समझ में? ठीक है। तो आप उसको क्या करते हो, उसके लिए आप यूजर से इनपुट लेते हो और फंक्शन कॉल अपनी में हाथ से प्रोग्रामेटिकली खुद करते हो, जैसे मैंने ऊपर किया था ये वाला केस। तो इसमें क्या होता है, आप यूजर को ये नहीं बोलते कि आप फंक्शन कॉल करो, आप यूजर को बोलते हो वैल्यूज दे दो, फंक्शन में अपने लिहाज से कॉल कर लूंगा, जिस जगह पे जो पैरामीटर्स रखना है मैं उसी लिहाज से पास करके आगे लेके जाऊंगा। आप उससे वेरिएबल्स में वैल्यू ले लेते हो, आप वेरिएबल में आ गई ये वेरिएबल, अब आपको पता ना आगे रखना है पीछे रखना है, तो आप उस जगह पे रख लेते हो। तो ये एक तरीका है बेस्ट तरीके से जाने का। एक और तरीका ये है कि आप बोलते हो कि भाई कीवर्ड आर्गुमेंट्स बताओ किस किस जगह पे क्या क्या वैल्यू रखनी है, उसको बाय डिफॉल्ट बताते हो कि मुझे 3 पैरामीटर्स चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन में नॉर्मली बताते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ मैं, वो ये है, इस तरह चलाओगे तो ये सही चलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, आप बोलते हो नेम इक्वल्स टू दिस, num1 इक्वल्स टू दिस। जी किसके ऊपर, तो लेके यहाँ पे नाम की जगह एंट्री लगा दो, वेरिएबल का नाम लगा दो, ठीक है। तो अब अगर चलाऊंगा तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अब क्या, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, हमने इनको कीवर्ड तो बना लिया, ठीक है, ये इनको ये हम लोगों ने बता दिया कि ये आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो 2 हम पास कर रहे थे ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ सेट हो गया, हम बोल रहे थे कि ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाएगा। अब वो कैसे पास करेंगे इसको यहाँ पर कि वो डिफॉल्ट वैल्यू को पकड़ ले, वो तो हम कर सकते हैं, ऐसा करते हैं इसको भी, num2 को ले जाओ इस तरह से, तो ये चल जाएगा। या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है इसका, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है अगर मैं ये ना बोलूं तो, पैरामीटर्स आगे पीछे करके कुछ हो सकता है हमारा, स्टेरिक पे तो गए नहीं हूं मैं अभी। हाँ हाँ शुरू में इंट्रोड्यूस करा दूं, यहाँ लगा दूं, तो ये 2 चला जाएगा किसमें, ये हो नहीं सकता यहाँ पे, इस कंडीशन में आपके हमेशा कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। आपको हमेशा अगर आपने कीवर्ड्स या पोजिशनल आर्गुमेंट्स बना लिए हैं, ये वाले बना दिए हैं, तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस वही है जो केस मैंने बताया कि इनपुट यूजर से लेके खुद डिफाइन करवाओ, बिकॉज यूजर डोंट नो कि आपके फंक्शन के पैरामीटर्स किस तरह से डिफाइन करूंगा तो फंक्शन कॉल सही से होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपने पैरामीटर्स लिए, अब आपको पता है कि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 2 ही सेट है, तो आप num2 की अगर वैल्यू आ रही है तो यहाँ ले लो, अदरवाइज वो उधर वाली वो खुद ही उठा लेगा, ठीक है। तो आप उस तरह से ही चलाओ उसको, सही है। अच्छा अब एक काम ये करो, आप ये सब इसी कंडीशन में रखो, बट यहां पर इनपुट लेके यूजर से वैल्यूज रखो, ये फंक्शन को ऐसे ही कॉल करो, इस फंक्शन को ऐसे ही कॉल करो, बट कासिम 1 और 2 की जगह पर इनपुट यूजर से आ रहा हो, क्योंकि भाई ने पूछा ना कैसे होगा, तो मैंने बोला करो उसको। मैंने आप लोगों को दिया करने के लिए, मुझे तो आता है। हाँ हाँ वो एक्चुअल में इस बच्चे ने क्वेश्चन किया, इसको नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने इसको जानबूझ के बोला कि कर लो।
हो गया। इसके ऊपर आपको 3 इनपुट चाहिए बस। नेम इक्वल्स टू, उनको बोल दो लेट आयो, चले जाओ वापसी। यार लेट कमर्स को नहीं छोड़ो, आपने रूल बनाया तो आप उसको फॉलो करो। खत्म। एक्चुअल में बच्चे क्या है, रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर वो मेरे सर पे आके रख देते हैं, सर बोलेंगे तो हम चले जाएंगे। यार ऐसा नहीं होता यार, सलानी वाले जब आपके लिए रूल्स बना रहे हैं तो मैं क्या करूँ इसमें बीच में अब। अच्छा, इंटर यूर नेम। जी बोले। अच्छा, अब हमारे पास इंटर यूर नेम हमने बोल दिया, ये एक हमने ले लिया, ऊपर हमने num1 और num2 लिया था। ठीक है, अब num1 और num2 में आप जो भी इनपुट लोगे वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे, ऊपर से आएंगे और यहाँ वैल्यूज में आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज नाम की जगह पे वो बोल रहा है वैल्यू ले लो, बट मैंने यहाँ पास नहीं की भी, सॉरी, पास भी करवा देते हैं। सारी वैल्यूज पास हो गई डायरेक्टली, जो चीज जहां से आ रही है वो एज इट इज पास हो रही है यहाँ पे, राइट। अब हमने क्या किया, सॉरी, अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपने यहाँ पे क्या करके बताया कि आपने बोला कि नेम के वेरिएबल के अंदर, नेम के पैरामीटर के अंदर ये नेम वाली वैल्यू पास कर दो, num1 के पैरामीटर के अंदर ये num1 की वैल्यू पास कर दो, num2 के पैरामीटर के अंदर ये num2 की वैल्यू पास कर दो। आपने डिफाइन किए हैं पोजीशंस के इस जगह पर ये वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था कि अगर आप ये ना लगाते तो वो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जो वहां पे पहला पैरामीटर है उसमें ये पहली वैल्यू चली जाए, बाय डिफॉल्ट जो दूसरा पैरामीटर है उसमें दूसरी वैल्यू चली जाए, बाय डिफॉल्ट जो तीसरा पैरामीटर है उसमें तीसरी वैल्यू चली जाए। अब अगर लेट्स सपोज किसी ने num1 और num2 को आगे पीछे कर दिया तो मसले क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर मैं इस तरह करके काम करता हूं, सॉरी, ये चलेगा। लेट्स सपोज मैंने यहां बोल दिया हसन 2 3, सही है, ठीक है। अब अगर इसी कंडीशन को हम लोग कमिट करते हैं और हम लोग एक और केस बना लेते हैं, ठीक है। अब एक और केस में मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि भाई, सॉरी, नेम के वेरिएबल में नेम को पास कर दो, num1 के वेरिएबल में num1 को पास कर दो और num2 के वेरिएबल में num2 को पास कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू बाय वैल्यू जा रहे हो। अब इसका फायदा बताऊंगा तीसरी एग्जांपल। इसमें भी आपने क्या किया, आपने बोल दिया हसन और आपने बोल दिया 6 और 7, सही चल रहा है। 6 और 7 का टोटल 6 और 7 क्यों आया, 6 + 7 था ना, टोटल तो गलत आया। सॉरी, यस,
सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब तीसरी एग्जांपल ये देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो हम काम कर रहे हैं ना कीवर्ड्स वाला, मतलब इसको लगा के कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं बोल दूं कि नेम के वेरिएबल जो है वो सबसे आखिर में लगा दो, num1 उसके बाद num2 और फिर दिया। अब ये चलेगा? इट शुड रन फाइन, बिकॉज हमने हमेशा उनका की के साथ उसकी वैल्यू डिफाइन करके भेज रहे हैं कि इस पैरामीटर में ये भेज दो। यहां से ये टेढ़े मेढ़े कॉल हो रहे हैं, जब ऊपर फंक्शन के पास जाएंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली अपनी अपनी वैल्यू उठाएगा। ठीक है, जब वो अपनी अपनी वैल्यू उठाएगा तो वो सही से चलेगा। आई समझ में? तो ये जो इक्वल्स टू लगाने का फायदा ये था, आप आगे पीछे भी पास करोगे तब भी काम करेगा। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, हमने बात कर ली बेसिक फंक्शन की, हमने बात कर ली पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करके, हमने बात कर ली डिफॉल्ट की, हमने बात कर ली कीवर्ड की। जी, इट डिपेंड्स आपकी सिचुएशन पे। आपको अगर आपकी सिचुएशन में बन रहा है कीवर्ड तो आप कीवर्ड इस्तेमाल कर लो। ठीक है, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यही बोलते हैं कि आप नॉर्मली सिचुएशन वैसे वेरी करता है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि भाई आपने डिफाइन करना है कि किस वैल्यू में किस पैरामीटर में कौन सी वैल्यू जाए, तो अगर आपको डिफाइन करना है स्पेसिफिकली तो फिर आप इस तरह कीवर्ड में जाते हो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली। तो हम लोगों ने कंट्रोल सी, इसके बाद में एक और चीज पढ़ा रहा हूं, स्टेट डिफॉल्ट पैरामीटर्स को हम लोग हटा के हम लोग बोलते हैं अननोन पैराम्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास कंडीशन ये आ गई, हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यूज का सम हमें करना है। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं और हमें कितनी वैल्यूज का सम करना है। ठीक है, अब ये फिल वक्त के लिए मैं ये भी हटा रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि बंदा जो है अपने नाम के आगे उसके कितनी वैल्यूज हैं, कितनी चीजें उसने बाय की हैं, मुझे तो उन सबका सम करके देना है, राइट? तो अब मुझे नहीं पता कि वो आइटम्स कितने बाय करेगा। व्हेन वी हैव अ कंडीशन कि हमें चीजें नहीं पता होती कि कितनी वैल्यूज पास होंगी हमारे फंक्शन या पैरामीटर के लिए, तो हम लोग उसके साथ लगाते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ख्वार्स जिसको हम बोलते हैं, स्टेरिक स्टेरिक करके लगाते हैं। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर डबल स्टेरिक लगा के जो भी आप वेरिएबल है वो यहाँ पास कर दो कि भाई इसमें जितनी भी वैल्यूज आए वो सारी की सारी इसमें आ जाए, जितने भी नंबर्स हैं। नम्स कर दिया आपने, उसको प्लूरल कर दिया। अब क्या होगा, इससे क्या कंडीशन क्रिएट होगी, मैं नीचे अभी फिल वक्त कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल लगा रहा हूं प्रिंट नेम और प्रिंट नम्स। ठीक है, कोई कंडीशन मैंने और कुछ नहीं लगाई। ठीक है, मैंने आपको फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि भाई अननोन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, अननोन आएंगे, हमें नहीं पता कितने आ सकते हैं। ठीक है यार, जिसके पास भी लैपटॉप आवाज कर रहा है ये खराब है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ बात कर दी कि मुझे सबसे पहला पैरामीटर तो मैंने कासिम पास कर दिया, उसके बाद मैंने बोल दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब ये ऐसा क्या जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। डबल स्टेरिक डिक्शनरी को फॉलो करता है, तो आपको कीवर्ड्स करके देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ सिंगल स्टेरिक लगा के काम करेंगे तो ये एज अ लिस्ट तब उठा लेगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ पढ़ाई भी थी, डबल स्टेरिक और सिंगल स्टेरिक। मैंने बोला था कि फंक्शंस में दोबारा पढ़ाऊंगा, बट अभी पहले पढ़ा रहा हूँ। याद है जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे, करके दिखाई थी मैंने डबल स्टेरिक के साथ। तो डबल स्टेरिक में इसीलिए पूछा था कि आप लोगों को याद भी है या नहीं याद, सिर्फ इसे एक बच्चे को याद था। ठीक है, डबल स्टेरिक जब भी लगता है तो याद रखना डिक्शनरी की फॉर्म में उसको वैल्यूज चाहिए।
सिंगल स्टेरिक जब भी लगता है तो लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, तो लिस्ट में कीवर्ड्स नहीं चाहिए तो ये एज अ लिस्ट बना लेगा उसको। डबल स्टेरिक लगाऊंगा तो उसको ये num2 इक्वल्स टू वैल्यू, num3 इक्वल्स टू वैल्यू कीवर्ड्स में चाहिए होंगे उसको। गॉट माय पॉइंट? तो अभी मैं दोबारा लिख रहा हूं एज अ नोट ताकि आपको याद रहे कि डबल स्टेरिक मतलब डिक्शनरी की फॉर्म में चाहिए उसको, ठीक है। और सिंगल स्टेरिक का मतलब क्या है, उसको किस फॉर्म में चाहिए, लिस्ट की फॉर्म में विदाउट की वैल्यू पेयर चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये पास किया, मैंने ये फंक्शन चलाया, तो अब वो देखो क्या बना, लिस्ट नहीं बना, सॉरी टपल बनता है, माय बैड। हाँ सिंगल मतलब ये सारी एक ही बना दिया ना उसने, पूरा पैरामीटर एक ही बना दिया उसको। पहला पैरामीटर एक ये था, दूसरा पैरामीटर पूरे का पूरा उसने ये बना दिया। डबल स्टेरिक पे ये चलेगा नहीं। हाँ अनपैक भी करना था। अभी देखो तो डबल पे उसने क्या कर दिया, एरर दे दिया, डबल पे वो चलेगा नहीं। अब अगर आपको पता है कि आपके पास वैल्यूज जो हैं वो सिंगल सिंगल इस तरह से आ रही हैं, अगर आपको वापसी निकालनी है उनसे तो आप यहाँ वापसी स्टेरिक लगाओ, वापसी उसने खोल दी, निकाल दी, उस पैक से वापसी निकाल भी दी। तो आप इस तरह से करके उनको इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक काम करो, इस कंडीशन के ऊपर मुझे सम निकाल के बताओ कि अगर आपके पास अननोन नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं एज अ सिंगल स्टेरिक, ठीक है, आप उनका सम कैसे बना के निकालोगे, ठीक है। टास्क ये है, गिव मी द सम ऑफ द वैल्यूज पास्ड एज ये नहीं बता रहा, करो उसको टास्क को। हो गया? एक मैं इसको ऐसा पढ़ा था कि एक खवार है और एक आर्क्स है, नीचे वाला खवार पढ़ा जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था, ठीक है। तो मैंने याद दिया कि जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं के डब्ल्यू आर्क्स हैं, एक आर्क्स है एक कीवर्ड आर्क्स है। कीवर्ड आर्क्स विल ऑलवेज पास्ड एज डबल स्टेरिक, आर्क विल ऑलवेज पास्ड एज सिंगल स्टेरिक, दैट्स इट जी। लिस्ट आप टुपल की फॉर्म में, सॉरी एक्सेप्ट। हो गया? दोनों करने हैं। दूसरा वाला मैंने जस्ट हिंट दी थी, मैंने पढ़ाया नहीं है, मतलब
डबल स्टेरिक से होगा वो। दोनों हो गए, गुड हो गए, गुड। आप लोगों में से कितना लोग अभी मार्केट में काम कर रहे हैं? किसी भी डोमेन में, किसी भी डोमेन में? ज़्यादा रेशो स्टूडेंट्स की है मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू। कर लिया? हाँ, इसमें क्या समझना है? हाँ, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, अंग्रेजी पढ़ो तो सही, रिक्वायरमेंट तो पढ़ो। कौन सा वाला वर्ड? जब आप लोग वेरिएबल डबल स्टेरिक लगा दो तो वैल्यू कैसे आती हैं? डिक्शनरी में क्या होता है? नहीं नहीं, डिक्शनरी की वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये क्या है लिखा हुआ है? की वाली वैल्यूज है ना, ये विदाउट की वाली है। ऊपर वाली लिस्ट से करनी है, स्टेरिक से, सिंगल स्टेरिक से करनी है, नीचे वाली डबल स्टेरिक से करना है। हो गया? कितने लोगों का हो गया? हाँ, तो मैंने कुछ बताया था, पार्स निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल भी मैंने ऊपर रखी हुई है खोल के कि कैसे देखना है, क्या करना है। आपका हो गया? आपका हो गया?
मैं नहीं सॉल्व करूंगा, एरर टास्क दिया मैंने, टास्क के एरर नहीं सॉल्व करूंगा मैं। आप आ जाओ पीछे, आपने कर लिया ना, आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नम्स, ठीक है। तो नाम हमने इसका रखा है कि ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स लेगा और उनको क्या करेगा, ऐड करेगा। अब इसमें हम लोग दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, एक है हमारे पास नेम का पैरामीटर और एक हमने जो है वो आर्गूमेंट्स लिए हैं। और ये हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक ही पैरामीटर के थ्रू। तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास हम लोग पैरामीटर के नाम से पहले स्टेरिक लगा देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू 0 स्टोर की, और फॉर लूप के थ्रू मैंने क्या किया, जो हमारे पास एक टपल्स बनी हुई है, ठीक है। टपल भी क्या है हमारे पास, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। तो जब हम स्टेरिक लगाकर पैरामीटर में वैल्यूज़ ले रहे होते हैं तो वो टपल्स की फॉर्म में आती है। तो हमने उस टपल के ऊपर जो है वो क्या किया, फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप के थ्रू हमने वहाँ से वैल्यूज़ गेट की फॉर नम इन नम्स, ठीक है। तो इस नंबर के अंदर वहाँ से क्या हो रही है, एक एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब रिज़ल्ट के जो मैंने एक पहले से वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, इंक्रीमेंटल जो हमने वो पढ़ा हुआ था, तो उसमें हम लोग एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने प्रिंट कराया और प्रिंट में हमने एफ स्ट्रिंग का जो है फॉर्मेट यूज़ किया, उसे मैंने नेम भी प्रिंट करा दिया, और उसके बाद जो भी इस रिज़ल्ट के अंदर ये पूरा लूप चलने के बाद वैल्यूज़ ऐड होके आ जाएंगी वो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दी। और आखिर में हमने फंक्शन को कॉल किया, उसमें फर्स्ट पैरामीटर हमारा नेम का था, हमने क्या किया, नेम पास किया। उसके बाद जो पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है, जितने भी आर्गुमेंट्स हम दे सकते हैं वो यहाँ पर देंगे और वो इस पैरामीटर के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसको चला के देखते हैं तो हमारे पास वो वैल्यूज सारी की सारी जितने भी नंबर्स थे वो ऐड होकर यहाँ पर आ गए, ठीक है।
सम लगा देते हैं इसको। ठीक है सर।